बुधवार को स्थानीय बाजार समिति प्रांगण में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मतदान से संबंधित प्रक्रिया पूरी किए जाने की बात कही और उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी और उनके लिए इस भीषण गर्मी में समुचित व्यवस्था स्थानीय बाजार समिति सहित मतदान केंद्रों पर की गई है। खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 25 की जो तैयारी है चुनाव को, मतदान 7 मई 2024 को होना है। अब कुछ ही दिन शेष हैं उसमें और हम लोग की जो तैयारी है वो अंतिम पड़ाव पे है। इसमें जितना भी हम लोग की व्यवस्था है वो डिस्पैच सेंटर जो हम लोगों ने बनाया है वो बाजार समिति में है, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं। और आज हमारी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पे एक ड्रिल की गई है और इसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसको जो अंतिम स्वरूप है उसको देने की पूरी कोशिश की गई है। और मान के चलें कि ये नर्व सेंटर है हमारे पूरे लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का। 6 विधानसभा जो 4 हमारे खगड़िया जिलांतर्गत हैं और 2 एक समस्तीपुर और एक सहरसा में जो है, तो सभी का ईवीएम पोल होके यहीं पे आएगा और काउंटिंग यहीं पे होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कई व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिससे कि हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ हों, हमारे पुलिस पर्सनल हो, जो हमारी टीमें यहाँ पे लगी है ईवीएम को डिस्पैच करने, रिसीव करने, और उसके अलावा यहाँ जो ब्रीफिंग होगी उसमें जो कुल तमाम तरह की टीम लगी है, उसको किसी तरह की असुविधा ना हो हीट वेव के चलते, उसका भी हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा होगा। और हम लोग की तैयारी अंतिम पड़ाव में है और हम लोग उसको टाइमली पूरा कर लेंगे। देखिए हीट वेव में जो अभी तापमान हम लोग के ज़िले का दिख रहा है, आज 1 तारीख है 1 मई, तो करीब 44 डिग्री सेल्सियस है। और एक बड़ा कंसर्न आयोग द्वारा भी व्यक्त किया गया है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग या तो सुबह निकल के आ जा रहे हैं या शाम को आ रहे हैं। तो बीच में जो 5-6 घंटा है उसमें लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे, बड़ी समस्या देखी गई। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी भेजा, जिसमें कि 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे लोकसभा का टाइम पहले 4 बजे तक था, 3 विधानसभा क्षेत्र थे, इसका 4 बजे तक था, तो अब वो 6 बजे तक हो गया है। तो शाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हमारे उस क्षेत्र में निकल के आए। पहले तो ये चीज़ हुई। कौन-कौन विधानसभा? एक हम लोगों का है सिमरी बख्तियारपुर, जो सहरसा में पड़ता है, और यहाँ पे हम लोगों का अलौली और बेलदौर है। तो हमारे जिले का 2 चेंज हुआ है, एक सिमरी बख्तियारपुर का भी चेंज हुआ है, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में आंशिक है, 299 बूथ है। तो एक तरह से इससे भी एक असर पड़ेगा। शाम का समय जब थोड़ा ठंडा रहता है तो लोग ज़्यादा निकल के आते हैं। निश्चित रूप से इस पे वीटीआर वोटर टर्नआउट पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हम लोगों ने जो एक व्यवस्था की है कि जो सुबह का 10 बजे है, शाम को 3 बजे तक, दोपहर को 3 बजे तक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आएँ। उसके लिए 246 ऐसे बूथ हम लोगों ने चिन्हित किए जहाँ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे टेंट पंडाल लगा के व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी बूथों पे हम लोगों ने 20-20 बॉटल जो आता है जार, उसका पानी अलग से हम लोग उपलब्ध कराएँगे। इसके अलावा हम लोगों ने पोलिंग पर्सनल के लिए भी काफ़ी अरेंजमेंट्स किया है, जिससे कि उनकी तबीयत भी खराब ना हो, वो लोग भी पूरा टाइम एनर्जेटिक रहें, उनको भी कोई समस्या ना हो। 9 बूथ ऐसा है जो नदी को क्रॉस करके जाना होता है, और उसके लिए हम लोगों ने नाव की व्यवस्था अलग से कर रखी है। रूट चार्ट जो बना है उसमें नाव की व्यवस्था भी है। तो उसके लिए 3 गाड़ियों की व्यवस्था है एक तरह से, यहाँ से जो घाट तक है, घाट से फिर नाव, और फिर उसके बाद एक गाड़ी और। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 साधन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। उसकी जानकारी हम लोगों ने अच्छे से इकट्ठा कर रखी है और वहाँ पे हम लोग पर्याप्त ईवीएम और पर्याप्त फोर्स और मजिस्ट्रेट हम लोग देंगे। तो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कहीं कोई इशू नहीं। प्रशासन की तरफ से जैसे अभी 2 चीज़ें हमने बताई कि एक समय को चेंज किया गया है, रिक्वेस्ट पे आयोग ने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरा है कि हम लोग लगभग 250 बूथ पे टेंट पंडाल अलग से लगा रहे हैं, जैसे सामुदायिक केंद्र हो गए। लोगों को ये नहीं लगे कि मतलब वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पे भी बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। उसके अलावा हम लोग हर लोकेशन पे एक आशा वर्कर, एएनएम वर्कर दे रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत धूप में जाएँगे, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई या बीमार पड़ गए तो हम लोग क्या करेंगे? हर लोकेशन पैरामेडिकल स्टाफ भी हम लोगों ने दे रखा है। उसके अलावा अभी आप देखिएगा कि संध्या चौपाल कई बूथ पे, बूथ क्षेत्र में कवर किया जा रहा है। उसमें हम लोगों ने कुछ राशि भी आवंटित की है वीडियोज़ को। यह वह बूथ हैं जिनके वोटर टर्नआउट पिछले लोकसभा में जो हमारा एवरेज था 57% उससे कम है। वो 346 बूथ हैं। तो 346वां बूथ पे 3 से 4 तारीख तक हम लोग ये अभियान चलाएँगे और लोगों तक मतलब ये बात को पहुँचाने का कोशिश किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोग निकल के आएँ, और दोपहर का जो 3 से 4 घंटा होता है उसमें भी आके लोग वोट करें, क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने अपने मतदान केंद्रों पे कर रखी है। सेंसिटिव देखिए, सेंसिटिव इसमें नहीं, क्रिटिकल बूथ है, 547 क्रिटिकल बूथ है। और बूथ का लिस्ट जो है वो हम लोग आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 547 है, उसको आप नटशेल में डाल दें। 547 क्रिटिकल बूथ है और वहाँ की व्यवस्था की विशेष सुरक्षा, उसका एक अलग प्लान होता है। लेकिन इतना हम आपको एश्योर कर देना चाहते हैं कि वहाँ पे
पर्याप्त वेबकास्टिंग और इन सब माध्यमों से हम लोग पूरी निगरानी रखेंगे, जिससे कि कहीं भी किसी को ऐसा नहीं लगे कि मतलब उस बूथ पे हम कोई भी उद्दंडता कर लें तो हम लोग बच पाएंगे। उस पर एक कड़ी निगरानी अलग से कैमरे के द्वारा रखी जाएगी। लगभग आधे बूथ ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, पूरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आधे बूथ जहाँ पे वेबकास्टिंग कराई जा रही है, तो कहीं पे कोई भी गड़बड़ी करते पाया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मॉडल मॉडल बूथ हम लोग एक बना रहे हैं अपने इस शहर में, वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। फाइनल हो गया है, उसको हम लोग